लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो रही है। वेस्टर्न यूपी में सबसे मजबूत पार्टी माने जाने वाले रालोद के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। जहां पहले मायावती का साथ विपक्षी दलों को नहीं मिला, तो ऐसे में रालोद के लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं। तो दूसरी तरफ आरएलडी को टक्कर देने के लिए अब लोकदल भी चुनावी मैदान में उतर गई है। लोकदल ने ऐलान किया कि वो यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शुक्रवार को लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग भी की। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी पार्टी पश्चिमी यूपी के 5000 गांवों में कार्यक्रम कर मिठाई बनवाकर बांटी जाएगी। साथ ही साथ 5000 गांवों से मिट्टी लेकर किसान घाट भी जाएंगे और वहां ये मिट्टी रखी जाएगी। वीरेंद्र सिंह ने इस दौरान जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएलडी को लगता है कि हम उसकी वोट काट रहे हैं, तो एक मंच पर आकर किसानों की आवाज उठाएं, गरीब किसान और मजदूर की आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह को बड़ा भाई बताकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कहा कि गठबंधन का विकल्प खुला है, कोई भी आए स्वागत है। सपा को भी लोकदल का सपोर्ट कर किसानों की आवाज उठानी चाहिए। पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल की तर्ज पर अब लोकदल भी किसानों की आवाज बुलंद करेगी। लोकदल के चुनावी मैदान में उतरने से राष्ट्रीय लोकदल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दोनों ही दल जाटों और किसानों की राजनीति करते हैं। यही नहीं, लोकदल भी खुद को चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी होने का दावा करती है। ऐसे में अगर लोकदल सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो इससे विपक्ष के वोट बैंक में बिखराव देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ मायावती की बसपा भी इंडिया अलायंस के साथ नहीं जुड़ी हुई है, और ऐसे में जयंत चौधरी के लिए वेस्टर्न यूपी में खासा मुसीबतें बनी हुई हैं कि कैसे वह सीट पर आगे बढ़ोतरी बनाए रखें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा फिर से सभी सीटों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कोशिशें कामयाब करती नजर आएंगी। ऊपर से यूपी विधानसभा सत्र के दौरान खुले तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि मोदी के लिए वह सभी की सभी 80 सीटें इस बार जिताकर ही मानेंगे। अब ऐसे में योगी ने शपथ ली है तो वह करके दिखाएंगे, और ऐसे में सभी विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। एक एक वोट भी काफी कीमती माना जाएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।